अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशिया 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में बच्चों की टीकाकरण मुहिम शुरू। शालीमार श्रीनगर में 2 शूट आउट, लश्कर तैयबा कमांडर समेत 2 जंगजू जान पुलिस। और वादी में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, मौसमियाती एडवाइजरी जारी। सबसे पहले इस खबर पर नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में जम्मू कश्मीर में 15 से 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए पहली कोरोना टीकाकरण मुहिम का आज से आगाज बाज़ाब्ता तौर पर हुआ। जम्मू में टीकाकरण मुहिम शुरू करने के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि वो वैक्सीन लगवाएं और टीकाकरण वबाई मर्ज को रोकने में मदद करने का एक अहम जरिया है। इधर हुक्काम का कहना है कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के 20 अजला में 822 वैक्सीनेशन मराकज कायम किए गए हैं। महकमा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर में मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए एक हमगीर प्रोग्राम तश्कील दिया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में 8,33,000 बच्चों की टीकाकरण कराई जाएगी और हर रोज 1 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। I am from school boys secondary गांधरबल, क्लास 12। मैंने अभी वैक्सीन किया है। वैक्सीन हमारे लिए प्रोटेक्शन है। हमारे स्कूल 2 साल से बंद थे। अगर हम अब वैक्सीन करेंगे तो मुमकिन है कि नए साल स्कूल खुल सकते हैं। वैसे भी दूसरा वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, वो भी हमारे लिए थ्रेट है। ये फिर मस्ट है कि हम वैक्सीन करें, क्योंकि एजुकेशन इज मस्ट फॉर अस। बिना कोई डर आप वैक्सीन कर सकते हैं। इट्स अ प्रोटेक्शन। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम चाहते हैं कि जो कोरोना की जो मार है, जो हो सकता है कि जिन लोगों को टीकाकरण नहीं हुआ है उनको ज़्यादा पड़ेगी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और इसीलिए ये प्रधानमंत्री जी का एक कदम है। बिल्कुल, क्योंकि जब आदमी का टीकाकरण हो जाता है उसको कोविड से तो बचाव होता ही है, उससे ज़्यादा उसको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाव होता है और इसलिए हम मानते हैं कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द टीका ले लेना चाहिए। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के शालीमार इलाके में आज एक शूट आउट के दौरान लश्कर तैयबा का एक सरगर्म जंगजू कमांडर मारा गया। उन्होंने महलूक जंगजू कमांडर की शिनाख्त सलीम परे के बतौर करते हुए कहा कि यह पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी है। इधर पुलिस के मुताबिक गासू शालीमार इलाके में दूसरे एनकाउंटर के दौरान एक और जंगजू अजान हुआ। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी, जिस दौरान झड़प शुरू हुई और ये जंगजू मारा गया। कार्रवाई में सलीम परे मारा गया। पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और ये वही सलीम परे है जो 2016 के स्टेशन में 12 सिविलियन का गला काट दिया था और कम से कम 2 दर्जन जैसा किलिंग है और 1 दर्जन सिविलियन का ये गला छोड़ किया था। इधर फौज ने जम्मू के अरीना सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर आज सुबह दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक दरअंदाज को हलाक करने का दावा किया है। खबर रसा इदारे UNI की एक खबर के मुताबिक BSF एहलकारों ने अरीना सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर भोली चेक पोस्ट के नजदीक पाकिस्तान की तरफ से एक शख्स को फेंस की तरफ आते हुए देखा और कई वार्निंग्स के बावजूद मज़कूरा शख्स आगे बढ़ता गया। फौजी जवानों ने उस पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इधर BSF ने जम्मू सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर गश्त के दौरान असला और गोली बारूद के साथ साथ हेरोइन के 5 पैकेट बरामद करने का दावा किया है। BSF के एक तर्जुमान ने कहा कि इस बैग को झाड़ियों में छुपाया गया था और बैग की तलाशी के दौरान इससे असला और गोली बारूद के अलावा हेरोइन के 5 पैकेट बरामद किए गए। आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर नजर डालते हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वो NIA के हाथों गिरफ्तार श्रीनगर के अरसलान फिरोज की रिहाई के लिए मरकजी वजीर दाखिला को एक मकतूब इरसाल करेंगी
انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مکتوب میں لکھیں گے کہ ارسلان 23 سالہ میکینک نہیں بلکہ 19 سالہ طالب علم ہے۔ مصطفیٰ نے ان خیالات کا اظہار آج مذکورہ نوجوان کے والدین اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ اپنے دفتر پر ملاقات کرنے کے بعد میڈیا کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ فیملی تھی جو بھی یہاں آئی تھی جن سے ہم ملی، اس کے والد، اس کی ماں، اس کی بہن اور باقی رشتہ دار آئے تھے میرے پاس، جن کا یہ کہنا ہے کہ ارسلان کو پہلے بھی 21 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا، گرفتار نہیں، انہوں نے اس کو ہینڈ اوور کیا کہ پوچھ تاچھ کے لیے 40 دن تک وہ بند رہا، کبھی یہاں، کبھی اننت ناگ JIC میں اور کبھی کارگو میں۔ اس کے بعد اس کو کلیئر کر دیا گیا کہ یہ بتایا گیا کہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر اچانک 30 دسمبر کو پھر اس کو گئے گھر اور گھر والوں نے پھر اس کو ہینڈ اوور کیا، تو تب سے اس کے بعد کچھ بتایا نہیں کیوں اریسٹ کر رہے ہیں، اگر پہلے کلیئر کیا تو آپ کیوں اریسٹ کر رہے ہیں؟ تو اس میں اس وقت ان کو NIA کے حوالے اس کسٹڈی میں ہے اور کچھ بتا نہیں رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی یہ اس کا TRF کا کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کی فیملی بے حال ہے، اس کے باپ کو مائنر ہارٹ اٹیک بھی آیا ہے، اسی حالت میں وہ میرے پاس آیا ہے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں، چونکہ یہاں کی پولیس کا اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتا ہے، یہ سارا NIA جو ڈائریکٹلی ہوم منسٹر دیکھتے ہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں اتنا ہے کہ ہم ہوم منسٹر آف انڈیا کو لیٹر لکھیں گے اس بارے میں، ان کو بتائیں گے ایک اسٹوڈنٹ ہے، میکینک نہیں ہے، 19 سال کا لڑکا ہے، 23 سال کا نہیں ہے، اور اگر اس کو 40 دن حراست میں رکھ کے کلیئر کیا گیا تو آج دوبارہ اچانک اس کو کیوں پکڑا گیا اور اب اس کو اتنا بڑا الزام کیوں لگایا گیا؟ کبھی یہ اسٹون پیلٹر نہیں رہا ہے، اس کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہے، نہ پاس میں نہ پریزنٹ میں، تو اگر ایک انوسنٹ لڑکا ہے اس کو اس طرح بند کیوں کیا گیا ہے؟ اس کو امیڈیٹلی ریلیز کیا جانا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم ہوم منسٹر سے لیٹر لکھیں گے اور بات کریں گے۔ محکمہ جل شکتی کے SRO 43 کے متاثرین نے مشتاق پریس انکلیو سری نگر میں اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 برسوں سے ان کا معاملہ زیر التوا ہے۔ ہم وکٹمز ہیں SRO 43 کیس سے اور ہمارا کیس پینڈنگ ہے GAD میں پچھلے 2 سال سے۔ پہلے 1 سال سے ہمارے پوسٹ ریکمنڈ ہی نہیں کیے گئے تھے، پھر ہم نے گریوینس کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پوسٹ ریکمنڈ کیے 1.5 سال کے بعد، پھر وہ ٹیکنیکل نکلے۔ اب یہ بول رہے ہیں اس کے لیے ٹیکنیکل کوالیفیکیشن چاہیے۔ یہاں پہ جو سبھی لڑکے ہیں ان میں سے کوئی گریجویٹ ہے، کوئی M.Com ہے، کوئی B.Com ہے، سبھی پڑھے لکھے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ ہم سبوں کو سیکٹریٹ کے حوالے کیا ہے، لیکن وہاں پہ GAD میں ہمارے سبھی کیس پینڈنگ ہے اور ہمارے جو چیف انجینئر ہے وہ بھی ہماری طرف توجہ ہی نہیں دے رہا ہے اور نہ کوئی کام کر رہا ہے۔ ہماری ڈیمانڈ یہی ہے، ہم یہ اپیل کرتے ہیں جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ اور چیف انجینئر PHE سے کہ LG سے ہمارے جو یہ SRO 43 کیس ہے ان کو جلدی سے جلدی بحال۔ ادھر SRTC ملازمین نے تنخواہوں کی عدم دستیابی پر احتجاج کیا۔ انہوں نے تنخواہوں کی واگزاری کا مطالبہ کیا۔ ہمارا آج مطالبات ہے کہ ہماری پچھلی 5 مہینوں سے سیلری پینڈنگ رہی ہے، وہ سرکار اور مینجمنٹ ہمیں نہیں دے رہی ہے، تو اس کارن ہم نے آج بہت سے سارے جو ہمارے یونٹس ہیں اننت ناگ سے لے کے کپواڑہ تک 31 تاریخ سے پروگرام دیے گئے ہیں، یہ 4-5 تاریخ تک چلیں گے۔ ہر کسی یونٹ میں، یہ یونٹ ہے سٹی سینٹر لال چوک کا ہے، یہاں بھی آج پروٹیسٹ، آج ہمارا ڈے ہے، آج ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہماری مانگیں ہیں کہ ہمارے سیلری 5 مہینوں کی ہے وہ واگزار کیا جائے۔ ہم ہینڈ فولڈڈ آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے ہم ہینڈ فولڈڈ گزارش کرتے ہیں، اپنے بھٹناگر صاحب سے جو کہ ہمارے چیئرمین بھی ہیں، ہم ہینڈ فولڈڈ گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں ہم اپنے چیف سیکرٹری ڈاکٹر AK مہتا صاحب سے، اپنے چیف سیکرٹری سے جو ہمارے چیف سیکرٹری ہیں AK مہتا، اور ہم کمیشن سیکرٹری ٹرانسپورٹ ہردیش کمار سے بھی مطالبات کرتے ہیں ہماری سیلری ریلیز کی جائے۔ اس دوران سوپور فروٹ تاجروں نے آج منڈیوں میں ایرانی سیبوں کو فروخت کرنے کے خلاف احتجاج کیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی ماہ سے ایرانی سیبوں کو ملک کی منڈیوں میں غیر قانونی طور پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ملک میں ایرانی سیبوں کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہماری معیشت پر بہت زیادہ نقصان پڑے گا، جس سے ہم فاقہ کشی پر مجبور ہو جائیں
जाएंगे और अल्लाह न करे हम जो कश्मीर में तकरीबन 80% लोग इससे मुंसलिक है, बिलवास्ता या बिलास्ता हम रोडों पर न आए, जिससे बहुत बड़ी परेशानी साबित हो सकती है। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से, एलजी साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो पूरी कार्रवाई करके इस इलीगल ट्रेड को बंद करें। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। वादी के मैदानी इलाकों में आज चिले कलां के 14वें रोज़ मौसम मजमूई तौर पर खुश्क ताहम अबर आलूद रहा, जबकि वादी कश्मीर के बेशतर मकामात पर कई रोज़ बाद शबाना दर्जा हरारत नुक्ता उंजमात से ऊपर दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 4 से 6 जनवरी तक दरमियानी दर्जे से भारी बर्फबारी मुतवक्को है, जिससे ज़मीनी और फ़ज़ाई आमदरफ्त मुतासर होने का भी इम्कान है। शाम को एक इंटेंस WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अरबियन सी से होके यहाँ आ रही है JNK की तरफ से, उसमें क्या होगा कि जो मॉइस्चर अरबियन सी से यहाँ आएगा उसमें बहुत सारा मॉइस्चर के साथ साथ जो हमारे अपर रीचस है ये उसके साथ सामने आएंगे बदरवा से लेकर बानिहाल तक। तो 5 तारीख के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है बदरवा से बानिहाल तक, और जर्नली 4 और 5 को भी हमने आइसोलेटेड हेवी रेन स्नो रखा है। प्लेन्स की बात करेंगे तो कश्मीर डिवीजन में 4 तारीख और 5 तारीख को वाइड सेपरेट रेन और बर्फ़ होगा, जबकि जम्मू के प्लेन्स में 5 तारीख को हेवी रेन भी बहुत सारी जगहों पे होने के चांसेस हैं। साथ में ही ये सिस्टम 4 सुबह से लेकर 6 सुबह तक रहेगा। 6 सुबह के बाद इंशाल्लाह मौसम में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। मेन फोकस जो है पीर पंजा रेंज है, और जो हमारा कश्मीर का ये पहलगाम और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, इसमें बर्फ़बारी के पक्के चांसेस हैं। 75% से ज़्यादा चांसेस हैं 4 तारीख को भी और 5 तारीख को भी। इधर वस्ती ज़िला गांधरबल के जोजिला में इतवार की शाम ताज़ा बर्फबारी के पेश नज़र हुक्काम ने सोनमर्ग जोजिला रोड को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 3.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -5.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -3.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 3 जनवरी की रात से 9 जनवरी की दोपहर तक दरमियानी से भारी बर्फबारी की एडवाइजरी जारी की है। महकमे की तरफ से आज जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 2 यके बाद दिगरे आने वाली मगरबी हवाएं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुल्का इलाकों को 3 जनवरी की रात से 9 जनवरी की दोपहर तक मुतासर कर सकती हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि कश्मीर में 3 जनवरी की रात से ही कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी शुरू हो सकती है, जिसकी शिद्दत में वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा दर्ज होगा। एडवाइजरी के मुताबिक इस दौरान 5 और 8 जनवरी को मौसम ज्यादा सख्त रुख इख्तियार कर सकता है और दरमियानी दर्जे से भारी बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान सूबाई इंतजामिया कश्मीर ने तमाम मुतल्लिका महकमा जात को किसी भी हंगामी मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। इसी के साथ एशमें 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। आप चाहे तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। आलमी वबा से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।